नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कृपया कॉल ना करें। ये एक 47 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। जब भी ऐसा हाथ किसी भी व्यक्ति का होता है तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। अब देखेंगे इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, थोड़ी बहुत कम है सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से। फिर भी ऐसे लोग व्यवहारिक होते हैं, कार्यकुशल होते हैं, याददाश्त अच्छी होती है, साथ ही मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सन फिंगर की बात करेंगे तो सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा सन फिंगर की लंबाई जब हो जाती है तो ऐसे लोगों के मन में हिम्मत, मेहनत, साहस, कभी कभी आत्मविश्वास ज़रूरत से ज़्यादा भी हो जाता है, जिसके चलते लाइफ में कई बार ये गलत डिसीजन भी लेते हैं और इनको पछताना भी पड़ता है। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर। लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी, लेकिन फिंगर अनुकूल नहीं। इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। ये इस पोर को कहा जाता है व्यवहारिक पोर। व्यवहारिक पोर पर ये आड़ा कट का निशान, ऊपरी पोर में बहुत ज़्यादा पैनापन नहीं और फिंगर सामने की ओर थोड़ी बेंड। इस तरह की फिंगर को अनुकूल नहीं माना जाता। शनि फिंगर जब इस तरह की हो जाएगी तो आड़ा कट जब आ जाता है, व्यवहारिक रूप से व्यक्ति को दबाव का सामना करना पड़ता है। कई बार रुपए पैसे को लेन देन में अड़चने, लाइफ पार्टनर को लेकर व्यवहारिक रूप से परेशानियां, और जब ये ऊपरी पोर पर पैनापन नहीं होता तो फिर बुद्धि भी ठीक ढंग से काम नहीं करती है ऐसे लोगों की भाग्य के मामले में। तो इस फिंगर को उतनी अनुकूल मैं नहीं कहूँगा। ऐसी परिस्थिति में इनको शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। बुध फिंगर की बात गुरु फिंगर की बात करेंगे तो लंबाई कम है, मोटाई ज़्यादा है। ये भी एक अनुकूल परिस्थिति नहीं है। मोटाई अधिक और लंबाई कम। लीडरशिप क्वालिटी तो इनके भीतर है ही नहीं निश्चित रूप से, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहने वाले व्यक्ति हैं ये निश्चित रूप से। जब इस तरह से मोटी फिंगर हो जाती है, किसी भी कार्य को न कर पाना, फिर भी अपनी ही मनमर्जी चलाना, ऐसे लोगों की आदत होती है। जिस तरह की फिंगर इनकी दिखाई दे रही है, ये फिंगर में समानता नहीं है। देखिए आप इन फिंगर को साइज देखिए और इस फिंगर का साइज देखिए, इसकी मोटाई में फ़र्क है। तो यह एक अनुकूल परिस्थिति ये भी नहीं है। अब इनकी सभी फिंगरों पर अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी खड़ी लाइनें चल रही हैं। जब भी इतनी अच्छी खड़ी लाइनें चलती हैं, वो भी धन पर्व पर, तो फिर धन की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और ऊपरी पोर पर भी, व्यवहारिक पोर पर भी खड़ी लाइनें हैं अच्छी खासी। और विशेष बात कि शनि फिंगर को छोड़कर और किसी फिंगर पर आड़ी लाइन नहीं है। तो ये एक अच्छी परिस्थिति है। खड़ी लाइन जब भी होती है तो एनर्जी टावर का काम करती है। सभी माउंट पर एनर्जी अच्छे तरीके से पहुंच पाती है। और ऐसे लोगों की खासियत ये होती है कि रुपया पैसा भले ही रुक रुक कर आता हो, लेकिन आता ज़रूर है जब भी इतनी ज़्यादा खड़ी लाइनें हो जाती हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसका कारण इनकी माइंड लाइन, इनकी हार्ट लाइन काफ़ी कुछ कह रही है इस विषय पर, क्योंकि इन्होंने मुझसे जो व्हाट्सएप चैट के ज़रिए बात करी, अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इन्होंने अपना हैंड एनालिसिस के लिए भेजा, किसी ने इन्हें नंबर दिया था।
तो इन्होंने कहा कि आपकी दक्षिणा कितनी होगी। यह एक ऐसा प्रश्न है जो साधारण तौर पर लोग पूछते ही हैं। तो मैंने भी इनसे कहा कि आपको किसी ने बताया नहीं, जिसने भी नंबर दिया, कितनी दक्षिणा होगी। तो इन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, और उसने नहीं बताया, नंबर दिया था, आप ही बता दो। तो मैंने जो जनरली जो फीस होती है हैंड एनालिसिस की वो बता दी इन्हें। तो इनका जवाब बहुत दिलचस्प था कि इतना तो नहीं दे पाऊँगा फिर, और मैं पहले से ही काफ़ी परेशान हूँ। तो अब देखिए इनकी भाषा शैली, इतना नहीं दे पाऊँगा, 200 रुपये दे सकता हूँ मैं। इन्होंने कहा 200 रुपये ऑनली, वो भी फ़ोन पे। मैंने कहा नहीं चाहिए, बिना पैसों के भी हो जाएगा, और वो हो रहा है, तभी आप इस समय वीडियो देख रहे हैं। मैं आप व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, दर्शकों से, कि बिना पैसों के भी हो जाएगा, मैंने इनसे कहा। और आज मैं जब इनके हाथ का वीडियो बना रहा हूँ, इस समय तक रुपए पैसे से कोई लेना देना इनके और मेरे बीच में नहीं है। तो अब चलते हैं वापस इनके ही हाथ पर। इन्होंने एक क्वेश्चन भी किया था कि इनकी अभी तक संतान नहीं है, 47 साल हो चुके हैं, 47 साल की उम्र है इनकी, 13 साल शादी को हो चुके हैं, और इनको अभी तक की संतान नहीं है। IVF कोई तकनीक का नाम है, वो इन्होंने करवाया था, वो भी तकनीक इनकी फेल हो चुकी है। तो क्या होगा? तो इनके इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले देख लेते हैं बुध पर्वत। बुध पर्वत का उभार इतना ज़्यादा है, अनियमित है, कि सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ता हुआ लगता है। अब बात अगर रुपए पैसे की है तो परेशानी उतनी ज़्यादा सो नहीं है रुपए पैसे के मामले में, जितना ये रोना रो रहे हैं उतनी परेशानी नहीं है। अब सन माउंट की अगर बात करें तो सन माउंट इनका दबा हुआ है। कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, वह धन या मान सम्मान इनको मिलने वाला नहीं है फिलहाल भी, और आगे भी, जिस हिसाब का इनका सन माउंट है। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति की हाथ की रेखाएं उसके कर्म और सोच के हिसाब से ही बनती और मिटती हैं। व्यक्ति की सोच और कर्म का बहुत कुछ असर उसकी हस्तरेखाओं में ज़रूर दिखता है, और इनके साथ भी वही सब हो रहा है। तो देखेंगे शनि पर्वत। शनि पर्वत भी दबा हुआ है। मन में निराशा की भावना, मानसिक असंतुलन की भावना, चीज़ों से संतुष्टि ना होना, लाइफ में किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से संतुष्ट ना होना, यह सब बातें इस तरह का दबा हुआ शनि पर्वत बताता है। गुरु पर्वत की बात करेंगे तो इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है, एक दबा हुआ गुरु पर्वत है इनका। वैवाहिक जीवन में भी वो बात नहीं हो पाती ऐसे लोगों के जीवन में, और दान धर्म, भक्तिभाव, ऐसी बातें भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालती। ऐसे लोग इससे दूर रहना भी पसंद करते हैं। बहुत बार देखा मैंने, जब इस तरह की विशेषकर फिंगर हो और ऐसा दबा हुआ हो गुरु पर्वत, तो ये बातें ज़रूर होती हैं। तो अब देखेंगे इनके मंगल पर्वत को। निम्न मंगल, उच्च मंगल ठीक ठाक परिस्थिति में है, कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह इन पर नहीं है। राहु रेखाएं हैं, लेकिन उस राहु रेखा के प्रभाव से जो एज है इनकी अभी फ़िलहाल, उसके दायरे से ये बाहर हैं। तो दोनों मंगल पर्वत पे ऐसी कोई विशेष नकारात्मकता वाली बात नहीं है। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। अच्छा स्थान घेरता हुआ वीनस माउंट, हाथ के हिसाब से स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, और ये खड़ी लाइनें चल रही हैं, तो आगे की एज में इनका बेनिफिट
काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब इनका जो क्वेश्चन है, संतान सुख की प्राप्ति इनको नहीं हुई है अभी तक, क्या कारण है उसका? एक तो ये तिल और इन यव साइनों को संतान सुख से जोड़कर देखा जाता है। ये यव साइन, दोनों साइन के अंदर में ये डॉट बन रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि संतान सुख के आसार अवसर बने होंगे अवश्य इनके जीवन में। कोई न कोई बाधा के चलते उसका सुख इनको नहीं मिल पाया। इन्होंने बताया भी कि IVF करवाया था, वो फेल हो गया। इनके अगर मैं पूरे हाथ को देखता हूँ तो ऐसी कोई विशेष नकारात्मकता नहीं नज़र आती कि इनको संतान सुख आगे चल के ना हो, भले ही 47 साल की उम्र इनकी हो चुकी है। तो इस सवाल का जवाब मैं आगे ज़रूर दूंगा कि इनको संतान सुख मिलेगा या नहीं होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में। केतु माउंट को अगर देखें तो केतु माउंट इनका डिस्टर्ब है। ये एक यहाँ पर यव बनता हुआ फिश साइन है, वो भी इनकम्प्लीट। इनका जो कार्य है, फोटो फ्रेम का कार्य बताया इन्होंने। इस कार्य का काफ़ी हद तक जुड़ाव केतु, शुक्र और चंद्र से होता है। कल्पना शक्ति भी लगती है इस कार्य में। सुख सुविधा से भी जोड़कर देखा जाता है इस कार्य को, फोटो फ्रेम के कार्य को। और धार्मिक कार्यों की श्रेणी में भी आता है। अगर भगवान की भी फोटो बनाते होंगे, अवश्य बनाते होंगे, तो ये तीनों ग्रहों से, पर्वतों से इनका कार्य जुड़ा हुआ है। और इनका ऐसा कहना है कि कारोबार फिलहाल ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो मानता हूँ उनकी बात, कारोबार ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तीनों माउंट कोई ना कोई नेगेटिविटी इनके तीनों माउंट में ज़रूर है। मून माउंट भी इनका अच्छी परिस्थिति में नहीं है, दबा हुआ। ये डॉट नकारात्मकता की भावना मन में होती है। कल्पनाशीलता उस हद तक नहीं हो पाती। तो निगेटिव तो है निश्चित रूप से इनके माउंटे। और कारोबार भी इनका काफ़ी हद तक समस्याएं जीवन में इनके ज़रूर होंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले देखते हैं इनकी हार्ट लाइन। जब भी ऐसी हार्ट लाइन होती है तो ऐसे लोग बेहद स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। ये बात इनके साथ भी लागू है। शनि पर्वत की ओर देखती हुई हृदय रेखा, हार्ट लाइन, इस बात का संकेत होती है कि धन के प्रति झुकाव, लगाव इनका इतना ज़्यादा होता है कि ऐसे लोग कई बार स्वार्थ की पराकाष्ठा को भी पार कर जाते हैं। बेहद स्वार्थी प्रवृत्ति। सुबह उठते ही इनको एक ही बात माइंड में आती है, पैसा पैसा और पैसा। पैसे के लेन देन के मामले में ये लोग किसी से भी संबंध बिगाड़ने में भी पीछे नहीं रहते। कुछ इस तरह की इनकी हृदय रेखा है। और माइंड लाइन में भी वही बात, एकदम स्ट्रेट माइंड लाइन, मन में कोई भावना नहीं किसी के प्रति। भावनाओं को लेकर ऐसे लोग सीरियस नहीं होते। भावनाएं इनके लिए कोई मायने नहीं रखती ऐसे लोगों के लिए। बात धर्म की हो, रिश्तेदारी की हो, आपसी संबंधों की हो, ये लोगों की सोच थोड़ी हटके होती है। भावनाएं इनके जीवन में कोई स्थान नहीं रखती। अब यहाँ पर मैं इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने कहा संतान सुख नहीं है, 47 साल की उम्र हो चुकी है इनकी। निश्चित रूप से दिख भी पड़ता है कि संतान सुख में कोई ना कोई बाधा इनके ज़रूर आई है, लेकिन ऐसा आगे भी रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे बताए हुए ये उपाय करें तो अगर भगवान ने चाहा तो 5 साल के भीतर भीतर आपको संतान ज़रूर होगी। आपका नेचर भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा नहीं है, यह बात तो मैं समझ चुका आपकी व्हाट्सएप चैटिंग के ज़रिए भी, और आपकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन को देखकर भी, कि धन को लेकर आपका झुकाव इतना ज़्यादा है, इसके चलते आप संबंधों को कोई अहमियत नहीं देते। और मैं कह चुका हूँ कई वीडियो में कि मन की सोच का असर व्यक्ति की
व्यक्ति के जीवन पर और उसकी हस्तरेखाओं पर ज़रूर होता है, और फिर यह असर उसके कारोबार पर, निजी जीवन पर भी आ जाता है। तो काफ़ी हद तक इनका जो ये इनकी जो समस्या है, संतान सुख की प्राप्ति इनको नहीं हुई, इनमें इनके कर्मों का भी बहुत योगदान है। अब इनको चाहिए ये अपने स्वभाव में थोड़ा चेंजेस लाएं। रेखाएं हैं ज़रूर आपकी उस हिसाब से, लेकिन योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ ये ऐसे उपाय हैं कि इनके ज़रिए हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी ये रेखाएं बदल जाएंगी पूरी तरह से। ये रेखाएं आजीवन आपकी ऐसी ही रहेंगी, जो इनका बेस है इस तरह ही रहेगा हमेशा। लेकिन कुछ निश्चित रूप से बदलाव अवश्य आ सकते हैं कि आपका जीवन अनुकूल होगा। अब ये जो आपका संतान सुख का प्रॉब्लम है, इसके लिए एक बहुत ही सटीक उपाय है संतान गोपाल मंत्र। अगर आप चाहें तो अपने किसी लोकल पंडित से मिलकर इस विषय पर नॉलेज ले सकते हैं। अनुष्ठान के द्वारा भी ये संभव है, और अगर वैसे अनुष्ठान की बात जब भी आएगी, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपकी माइंड लाइन और आपकी हार्ट लाइन इसकी अनुमति आपको नहीं देगी। ऐसे भी विचार आ सकते हैं मन में कि ये सब बेकार है, सब चोचले हैं। जो सोच आपकी चलती आई है, ये सोच आप पर फिर से हावी हो सकती है। तो ठीक है, इसका भी उपाय है, आप खुद भी इसे कर सकते हैं। रोज कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप आप नहा धोकर निश्चित समय निश्चित जगह पर अवश्य ही करें, और तब तक करते रहें जब तक भगवान आपकी सुन नहीं लेता। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है कि कब तक करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए। वैसे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो आपके लिए तो असंभव है, आप ना ही कर पाएंगे 1.25 लाख मंत्रों का जाप। लेकिन रोज़ 108 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसी में आपके पसीने छूट जाएंगे निश्चित रूप से, लेकिन आपको यह फल ज़रूर देगा। इसको करें, नियम से करें आप। अब समय सीमा पर ध्यान न दें कि महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। आप करें निरंतर, जब तक कर सकते हैं करें। इसका आपको फल निश्चित रूप से ज़रूर मिलेगा। अब इस पर एक बात जो ध्यान देने वाली है कि निश्चित समय और निश्चित स्थान पर करें, नहा धोकर करें। सोमवार के दिन से शुरुआत कर सकते हैं आप। सोमवार का दिन अच्छा होता है। वैसे भी आपका मून माउंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो भोले भंडारी भी आपका साथ देंगे सोमवार के दिन से। अभी आपकी एज उतनी अधिक भी नहीं है कि कह सको कि संतान सुख नहीं मिलेगा, और आपके हाथ में कोई उस तरह का नकारात्मक चिन्ह भी नहीं है कि जो ऐसा कोई भी ब्राह्मण, कोई पंडित, कोई ज्योतिष कह सके कि संतान सुख आपको नहीं होगा। ऐसा कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ईश्वर ने चाहा तो आपको 5 साल के भीतर भीतर संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। क्योंकि संतान सुख के लिए जो विशेष देखा जाता है वह होता है एक तो शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत, बुध पर्वत। और ये तीनों पर्वत में थोड़ी बहुत निगेटिविटी जरूर है, लेकिन कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह नहीं है इस तिल को छोड़कर। और ये टाइम आपका निकल चुका, तिल वाला टाइम निकल चुका। तिल ने अपना इफेक्ट दिया इस टाइम पीरियड पर। वो आपका जो फार्मूला था, जो भी है पहले भी हुआ हो, अब उससे आगे आपको बढ़ना है। और यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ हद तक दिखाई पड़ती हैं कि आपको संतान सुख मिल सकता है अवश्य ही। तो अब देखते हैं इनकी लक लाइन को। लक लाइन इनकी मून माउंट से शुरू हो रही है। जब भी मून माउंट से लक लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोग शादी के बाद या अपने पुश्तैनी मकान, दुकान, शहर या देश से दूर होकर ही अपने भाग्य का उदय कर पाते हैं। वह बात इनके साथ भी निश्चित रूप से है। अब इन्होंने कहा कि कुछ कर्जे बाजारी भी हो गई है, कोई इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने, फ़िलहाल समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो वह बात भी है निश्चित रूप से। इनकी माइंड लाइन पर भी दिख पड़ता है वो, और इनकी लक लाइन पर भी दिख पड़ता है वो, जिस एज पर हैं ये, कि वह समस्या तो निश्चित रूप से है इनके साथ में। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को।
लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी खासी है, 80 प्लस की एज इनकी ज़रूर रहेगी। और ये एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया अवश्य ही, और ये इन्वेस्टमेंट 40 प्लस के पहले का है अवश्य ही। 40 के पहले पहले का इन्वेस्टमेंट है। कोई व्यापार, रोजी रोजगार, कोई फ्लैट, मकान, दुकान, रोजी रोजगार का नया साधन कोई इन्होंने शुरू किया, जो इनकी लाइफ का माइलस्टोन था। और ये 40 साल के पहले की अवस्था में इन्होंने उस व्यापार को, उस रोजी रोजगार को, या जो भी इन्वेस्टमेंट इनका रहा होगा वह इन्होंने किया। और फिलहाल इनका समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये भी इनका हाथ देखकर कह सकता हूँ मैं, लेकिन स्थिति उतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। और एक बात, अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो अपने पंडित को दिखा सकते हैं। काल सर्प दोष की भी संभावना मुझको दिखाई पड़ती है इस लाइन के अकॉर्डिंग। जब भी ऐसी रेखाएं होती है तो ऐसा अनुभव है मेरा कि काल सर्प दोष निश्चित रूप से होता ही है ऐसे लोगों के जीवन में। और कुंडली के माध्यम से ही ये पता चल पाएगा कि है या नहीं, क्योंकि इस तरह के हाथ को देखकर कह देना मैं 80% तक सही मानता हूँ, 100% नहीं कहता मैं भी, क्योंकि केतु भी इनका डिस्टर्ब है। यहाँ पर ये यौनुमा आकृति यहाँ पर बन रही है, और वीनस में भी वो बात नहीं जो होनी चाहिए। और ये दोहरी लाइन इस तरह से सर्पाकार नुमा चलती लाइन, ये इस बात पे संकेत दे रही है कि काल सर्प दोष इनके जीवन में हो सकता है, इनके कुंडली में। तो अपने कुंडली का आकलन करवा सकते हैं किसी लोकल पंडित से, तो पूजा पाठ के माध्यम से समाधान संभव है। संतान सुख में बहुत बड़ी बाधा एक ये भी मानी जाती है। अब देखिए, ये इनका लेफ्ट हैंड, इसमें अगर देखें तो उस हाथ और इस हाथ में समानताओं की बात करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में उसका भाग्य होता है जो विधाता उसे देकर दुनिया में भेजता है। तो इनका लेफ्ट हैंड अगर देखेंगे तो जैसे उस हाथ में झुकाव था हृदय रेखा का शनि पर्वत की ओर, इस हाथ में भी वैसा ही दिखाई पड़ता है। माइंड लाइन स्ट्रेट थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल माइंड होते हैं ऐसे लोग, ये इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। और लाइफ लाइन अच्छी खासी लंबाई है इनकी। केतु माउंट डिस्टर्ब उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी वही परिस्थिति दिखाई पड़ती है। अब अगर बात संतान सुख की करी जाए तो देखिए, संतान सुख के स्पष्ट चिन्ह इनके इस हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, भाग्य में इनके संतान सुख है। अब जो उस हाथ में इतनी ज़्यादा नकारात्मकता थी संतान सुख को लेकर, तो अब ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनके जो कर्म हैं कहीं न कहीं उसमें भी कोई ना कोई निगेटिविटी अवश्य ही है। और यह बात निश्चित रूप से होती है कि व्यक्ति के कर्मों का प्रभाव भी उसके हाथ की रेखाओं पर आता है। तो अपने कर्म सकारात्मक बनाएं, धर्म कर्म के प्रति आस्था रखें, योग प्राणायाम ध्यान साधना प्रयास करें। निश्चित रूप से अभी आपके पास समय है थोड़ा बहुत, वो समय अगर निकल जाएगा तो फिर आप संतान सुख की प्राप्ति की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो यही समय है, आपको थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।